रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच एक भारतीय छात्र की खार्किव में हुई बमबारी में मौत हो गई। नवीन उनका नाम है। नवीन मूल रूप से कर्नाटक के हावेरी जिले के रहने वाले हैं। हावेरी में चलागिरी में उनका गांव है। मैं उनके गांव में मौजूद हूं। पूरा गांव शोकाकुल है। पूरे गांव को विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके गांव का नवीन जो 4 साल पहले एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गया हुआ था वो उनके बीच नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच बमबारी का वो शिकार हुआ और नवीन की मौत हो गई। नवीन का गांव हावेरी जिले के चलागिरी में है और पूरे गांव को विश्वास नहीं हो रहा है कि यह दुखद हादसा उनके गांव के एक बच्चे के साथ हुआ जिसकी उम्र महज 21 साल थी। नवीन एमबीबीएस के छात्र थे, तीसरी ईयर के छात्र थे और नवीन के माता पिता और बड़े भाई को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जिससे सुबह बात हुई, लगभग 10 बजे के करीब नवीन से बातचीत हुई और नवीन ने बताया कि उसके कुछ सामान खत्म हो गए हैं। ज़रूरी सामान लेने के लिए जब कर्फ्यू हटाया जाएगा तब नवीन कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर निकलेगा और वापस आने के बाद फ़ोन करेगा। लेकिन जब परिवार के लोग लगातार फ़ोन करते रहे और जवाब नहीं मिला तब परिवार के लोगों की चिंता बढ़ गई। दोपहर 2 बजे भारत सरकार की तरफ से परिवार को सूचना दी गई कि नवीन एक बमबारी में शिकार हुए और उनकी मौत हो गई। पूरा गांव शोकाकुल है, पूरा गांव दुखी है। महज 21 साल का नवीन की उम्र थी, एमबीबीएस के छात्र थे और अब पूरा गांव नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है। नवीन के घर में उनकी माता विजय लक्ष्मी हैं, पिता शेखर गौड़ा हैं, बड़े भाई हर्षा हैं और अब यह पूरा परिवार सिर्फ यही अपील कर रहा है कि कम से कम नवीन का जो पार्थिव शरीर है वो भारत लाया जाए और उनके भाई जो हैं लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं और यही प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम नवीन तो इस दुनिया में नहीं है लेकिन नवीन का पार्थिव शरीर भारत में आना चाहिए, कर्नाटक में उनके घर पर आना चाहिए। साथ ही साथ पूरा परिवार यह भी अपील कर रहा है कि बहुत सारे छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित निकाला जाए, उनको भारत लाया जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। पूरा गांव शोकाकुल है और देखें यहाँ एक परिसर बनाया गया है जहां गांव के लोग आकर अपनी सांत्वना परिवार के व्यक्त कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पर निगाहें टिकी हुई हैं कि भारत सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। क्या नवीन के पार्थिव शरीर को तत्काल जल्द से जल्द लाया जा सकेगा या उसके लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है। स्थानीय विधायक हों, सांसद हों या भारत सरकार के बड़े नेता प्रतिनिधि हों, सभी ने परिवार को आश्वासन दिया कि वो पूरा प्रयास करेंगे। पूरा गांव शोकाकुल है और कल से ही तांता लगा हुआ है, न केवल इस गांव के बल्कि आसपास के गांव के और परिवार के शुभचिंतकों के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं नवीन को। और लोग पिछले 5 दिनों से 6 दिनों से लगातार टीवी पर देख रहे थे कि यूक्रेन पे क्या स्थिति है, किस प्रकार से भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, किस प्रकार से भारतीय छात्रों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पर इस बमबारी में उनके ही गांव का एक बच्चा नवीन शिकार हो जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी, ये किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। पर अब लोगों का यही कहना है, परिवार का यही कहना है कि नवीन तो हमारे बीच नहीं रहा लेकिन उसका पार्थिव शरीर निश्चित तौर पर भारत सरकार को लाना चाहिए और पार्थिव शरीर यहाँ पर लाके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भारत में होनी चाहिए, ये परिवार की मांग है। पंजाब ते पंजाबियत दा परछावां, पंजाबी साडियां बावां। ABP साझा हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते।